दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में लास्ट वीक 11 अप्रैल से 17 अप्रैल तक आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया, जिसमें हर एक पंचायत में एक विशेष ग्राम सभा का आयोजन 14 अप्रैल को किया गया था और उसमें कुछ क्रियाकलाप भी किए गए थे और उन क्रियाकलापों को वाइब्रेंट ग्राम सभा के पोर्टल पर फीड भी करना था और आपने फीड भी किया था। लेकिन आपको मालूम है कि 24 अप्रैल को बिहार पंचायती राज दिवस मनाया जा रहा है और इस बिहार पंचायती राज दिवस के अवसर पर भी एक विशेष ग्राम सभा का आयोजन 24 अप्रैल को हर एक पंचायत में करना है। और इस ग्राम सभा का आयोजन करने से पहले आपको वाइब्रेंट ग्राम सभा के पोर्टल पर इस होने वाले 24 अप्रैल को ग्राम सभा का शेड्यूल भी करना है आपको। तो आइए हम आज इस वीडियो में यही जानेंगे कि आप कैसे वाइब्रेंट ग्राम सभा के पोर्टल पर 24 अप्रैल को होने वाले ग्राम सभा का शेड्यूल करेंगे और कैसे आप डिटेल उसमें फीड करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों चलिए हम अपने लैपटॉप का स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे आप वाइब्रेंट ग्राम सभा पर ग्राम सभा शेड्यूल करेंगे। आप ये सारे प्रक्रिया अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, लेकिन हम आपको अपने लैपटॉप पर लेकर चलते हैं और समझाते हैं। सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप या फिर अपने मोबाइल में एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है और उसमें आपको टाइप करना है meetingonline.gov.in। उसके बाद आप अपने ई ग्राम स्वराज के एडमिन के आईडी और पासवर्ड से meetingonline.gov.in में लॉगिन कर जाएंगे। अब आपको सबसे ऊपर मेनू के नीचे दिखाई देगा शेड्यूल ग्राम सभा। सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो हो सकता है कि आपके सामने एक एरर दिखाई दे, वार्ड मेंबर डिटेल नॉट फाउंड। अगर आपके सामने ये एरर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यह है कि अभी आपने ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर एक ऑप्शन है पंचायत प्रोफाइल, उसमें इलेक्टेड पर्सन का डाटा आपने फीड नहीं किया है। तो सबसे पहले आपको ई ग्राम स्वराज के पोर्टल पर चले जाना है और आपको उसमें पंचायत प्रोफाइल में इलेक्टेड पर्सन, जो कि आप मुखिया, वार्ड, सरपंच, उप सरपंच, ये सारे लोग हैं, या कम से कम मुखिया और वार्ड का डिटेल आपको तो फीड करना ही है। उसके बाद ही आप वाइब्रेंट ग्राम सभा के पोर्टल पर ग्राम सभा शेड्यूल कर पाएंगे। पोर्टल पर अगर आपको नहीं आता कि आप कैसे ई ग्राम स्वराज के पोर्टल पर अपना पंचायत प्रोफाइल को अपडेट करेंगे, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाकर लिंक डाल दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके और जान सकते हैं कि आप कैसे ई ग्राम स्वराज के पोर्टल पर अपने पंचायत प्रोफाइल को अपडेट कर पाएंगे, कैसे उसमें इलेक्टेड पर्सन का डाटा आप फीड कर पाएंगे। अगर आपने पहले से ही ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर इलेक्टेड पर्सन का डाटा फीड कर लिया है तो आपके सामने ऐसा एरर नहीं दिखाई देगा। आप सीधे जाकर वाइब्रेंट ग्राम सभा में सभा शेड्यूल कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपने पहले ही ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपने इलेक्टेड पर्सन का डाटा फीड कर लिया है तो आपको सिंपली अपने मोबाइल या फिर अपने लैपटॉप में meetingonline.gov.in टाइप करके और लॉगिन के वाले ऑप्शन पे क्लिक करके और अपना ई ग्राम स्वराज का एडमिन वाला आईडी पासवर्ड यूज करना है और सिंपली लॉगिन हो जाना है। आपने जीपीडीपी अपलोड करने के लिए जिस लॉगिन आईडी पासवर्ड का यूज़ किया था, आपको उसी आईडी पासवर्ड का यूज़ करके वाइब्रेंट ग्राम सभा वाले पोर्टल पे लॉगिन हो जाना है। उसके बाद आपको दिखाई देगा सबसे ऊपर शेड्यूल ग्राम सभा का ऑप्शन, आपको सिंपली उस पर क्लिक कर देना है और ऐड पर क्लिक कर देना है। ऐड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, इसमें आपको सबसे पहले नोटिस लिखना है। नोटिस में आपको टाइटल में भरना है। टाइटल में आप सिंपली टाइप कर देंगे स्पेशल ग्राम सभा हेल्ड ऑन 24/4/2022 ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल पंचायत राज डे। आपको यह टाइटल में लिख देना है और उसी को कॉपी करके और डिस्क्रिप्शन में उतना आपको पेस्ट कर देना है। उतना पेस्ट करने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन में और ऐड कर देना है इन द कैंपस ऑफ पंचायत सरकार भवन ऑल्सो द प्रोग्राम ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्रॉम जम्मू ऑफ पंचायत अवार्ड विल डिस्प्ले इन द PSB ऑन दिस डे। आपको इतना डिस्क्रिप्शन में और टाइटल में आपको इतना लिख देना है। उसके बाद आपका ऑप्शन आता है चेयरपर्सन डिटेल वाला। चेयरपर्सन डिटेल में आपको अपना चेयरपर्सन में मुखिया जी का नाम आपको सिंपली सेलेक्ट कर लेना है। मुखिया जी का नाम सेलेक्ट करते ही बाकी उनका डिटेल, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपने आप फीड हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन आता है आपका शेड्यूल का।
शेड्यूल में आपको मीटिंग शेड्यूल डेट 24/4/2022 को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद मीटिंग वेन्यू में आप जहां भी मीटिंग करवाना चाहते हैं, जहां आपका ग्राम सभा मीटिंग होगा, आपको सिंपली वहां पे वह स्थान टाइप कर देना है। यानी कि अगर आपका ग्राम सभा पंचायती राज सरकार भवन में होना है तो आपको सिंपली मीटिंग वेन्यू में पंचायती राज सरकार भवन टाइप कर देना है। उसके बाद ऑप्शन आता है आपका एजेंडा का। एजेंडा पे आपको क्लिक करके सबसे पहले एजेंडा आइटम्स में आपको टाइप कर देना है। आप देख सकते हैं कि मैंने 1 नंबर में सेलिब्रेट नेशनल पंचायत राज डे टाइप किया है और 2 नंबर में प्रायोरिटाइज SDG थीम मैंने टाइप कर दिया है। आप चाहें तो 3 नंबर में भी आगे और भी कुछ टाइप करना हो आप कर सकते हैं। आगे आपको ऑप्शन दिखाई देगा सेलेक्ट थीम, आपको सेलेक्ट थीम कर लेना है। आप जिसमें से जो चाहें वो चूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर चूज़ कर लेता हूँ। फिर आप एक्शन बटन वाले प्लस पे क्लिक करके आप और भी इसमें एजेंडा को आप ऐड कर सकते हैं। जो भी आप एजेंडा आपका जो भी ग्राम सभा में जिस एजेंडा पर बात हुआ हो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने दूसरे नंबर में एजुकेशन चूज़ कर लिया और एजुकेशन चूज़ करने के बाद मैं यहाँ पर एजेंडा थीम या एजेंडा आइटम जो है वो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। आप भी ऐसे ही जो भी आपका एजेंडा होगा आप वहाँ से चूज़ करके और एजेंडा आइटम में आप ऐड कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं किन बातों पर चर्चा हुई आपके ग्राम सभा में। जैसा कि मैंने यहाँ एजुकेशन चूज करके और यहाँ पे लिख दिया इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन आवर पंचायत। फिर आपको वैसे ही एक्शन बटन पे प्लस पे क्लिक करके और आपका एजेंडा थीम आपको फिर चूज कर लेना है और फिर आपको एजेंडा आइटम में आपको लिख देना है। जैसे कि मैंने तीसरे नंबर में हेल्थ एंड सैनिटेशन चूज करके और यहाँ पे लिख दिया वी आर कमिटेड टू द गुड हेल्थ ऑफ आवर विलेजर्स। मैंने यहाँ पर कर दिया। फिर आपको लास्ट ऑप्शन दिखाई देगा इनवाइट पे। इनवाइटी में आपको क्लिक कर देना है और इनवाइटी पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें आपको डिपार्टमेंट और डेजिग्नेशन नेम और मोबाइल नंबर आपको सारे चूज करने होंगे। तो मैं डिपार्टमेंट में DPRO या फिर भोजपुर में यहाँ पे चूज कर सकता हूँ। आप कुछ भी चूज कर सकते हैं। डेजिग्नेशन में मैंने लिख दिया पंचायत सचिव। जो भी मुख्य अतिथि आपके ग्राम सभा में आए होंगे आप यहाँ से चूज करके और सेलेक्ट कर सकते हैं। नेम मैंने अपना डाल दिया। जो भी पंचायत सचिव है मेरे पंचायत के मैंने उनका नेम यहाँ पर मैं डाल दूँगा और उनका मोबाइल नंबर मालूम है तो आप डाल सकते हैं। ईमेल ID वरना आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको सिंपली नीचे जो आपके वार्ड मेंबर हैं जो इस ग्राम सभा में आज शामिल हुए हैं आप उनको यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करके बारी बारी से आप सबको सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन कौन वार्ड मेंबर या फिर जो भी आपके उप मुखिया हैं या फिर जो आपके पंचायत में जो भी आपके वार्ड मेंबर होंगे उनको आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। और चूज करने के बाद सीधे आपको सबसे नीचे ऑप्शन दिखाई देगा सेव का। आपको सेव पर क्लिक कर देना है तो आपका ये डेटा फीड हो जाएगा। आपका ये मैसेज आ जाएगा मीटिंग नोटिस डिटेल हैव बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आपने पिछली बार सारा डिटेल इसके आगे भर लिया था, जैसे कि एकम सेलिब्रेशन आपने सब डाटा फीड कर लिया था या पंचायत स्टाफ डिटेल आपने पिछली बार फीड कर लिया था। अब आता है बारी आपका जो है ग्राम सभा रिजोल्यूशन का। आपने पिछली बार भी ग्राम सभा रिजोल्यूशन को प्रिंट करके और उस पर मुखिया का सिग्नेचर और मोहर लिया होगा। आपको आज भी ऐसा ही कर लेना है। आप चाहें तो पिछली वाला भी अपलोड कर सकते हैं या फिर आज भी यहाँ से आप डाउनलोड करके और इस रिजोल्यूशन पे मुखिया जी का सिग्नेचर और साइन लेकर और इसको फिर आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से अपलोड ग्राम सभा रिजोल्यूशन चूज फाइल जहाँ दे रहा है आपने जहाँ फाइल रखा होगा उसको स्कैन करके आप सिंपली इसको अपलोड कर देंगे और आपका जो 24 तारीख का ग्राम सभा शेड्यूल है वो समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों ये था पूरा प्रोसेस।